वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं 11 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, हम आज बात कर लेते हैं कि आज के मार्केट में हमको क्या चीजें देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, आज का मार्केट टोटली रेंज बाउंड था, जहां पे हमको कोई भी बड़े मूव देखने को नहीं मिले। गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर उसके बाद में बहुत कम पॉइंट्स की रेंज में मार्केट अप एंड डाउन करता रहा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आने वाले 11 अप्रैल को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने चीन पर जो टैरिफ लगाया था, तो चीन ने भी उसका पलटवार किया है और अमेरिका पर भी उसने अराउंड 84% का टैरिफ लगा दिया है। अब दोनों इस प्रकार से लड़ रहे हैं जैसे कुछ बच्चे नहीं होते हैं, उस तरह से फाइट हो रही है दोनों में, और इसका भी इम्पैक्ट जो है मार्केट में बहुत नेगेटिव होगा, जो कि हमको 11 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एलन मस्क ने भी कहा था टैरिफ को लेकर ट्रंप से कि प्लीज आप इनको जो है वापस ले लीजिए, लेकिन ट्रंप ने उसकी भी नहीं सुनी। चीन पर प्रॉपर वे में लगाया जो टैरिफ, चीन ने पलटवार किया है। अब मार्केट में और बड़ा ड्रामा देखने को हमें मिलने वाला है और ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी अब नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप देखेंगे कि आज रेट कट होना था, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी और उसमें 25.25% की रेट कट हुआ है। जो अब रेट कट है वो 6 है, तो इससे भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और जो है मार्केट ने आज एक साइडवेज मूवमेंट की है। और अब मुझे जो लग रहा है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड फिर से हमें देखने को मिलेगा या एक क्रैश फिर से देखने को मार्केट में मिल सकता है। चलिए, अब हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कौन कौन से लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमें निफ्टी 50 के चार्ट पर और बात करने जा रहे हैं 11 अप्रैल 2025 के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ रेजिस्टेंस जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो पहला रेजिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा 11 अप्रैल के लिए, वो है 22,500 का लेवल। ये लेवल है फ्रेंड्स, मैं इसको एरो से मार्क किया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 22,500 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये अगर तोड़ता है तो फिर हमें जो फर्दर मूव मिलेंगे देखने के लिए वो मिलेंगे 22,700 के। 22,700 का लेवल है जो कि एक बड़ा टारगेट होगा, और अगर ये 700 पर भी सस्टेन करता है, जो देन हमको मूव मिलेगा वो मिलेगा 22,850 का। तो ये लेवल है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन करिए एज अ रेजिस्टेंस, ये हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है 22,350 का लेवल है फ्रेंड्स। जो मैं लेवल की बात कर रहा हूँ 22,300, ये 50 का लेवल है, एरो से मैंने मार्क किया है। और अगर ये 350 को ब्रेक करता है तो हमको फर्दर जो मूव देखने को मिलेगा 22,250 का, ये लेवल है एक। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे बड़े मूव, मतलब बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है 22,000 का, एक तो वो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, एक फ्रेंड्स ये आ जाएगा। और फिर जो हमारा जो जिस दिन बड़ा क्रैश हुआ था, तो फिर वो लेवल हमें देखने को मिलेगा जो कि है 21,750 का लेवल है फ्रेंड्स। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो फ्रेंड्स, आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद एक फेक पुल बैक आया है। आज फिर आप देखेंगे तो मार्केट फिर रेट कट होने के बाद भी मार्केट में पैनिक बनी हुई है अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ और बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। तो फ्रेंड्स, जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 50,800 का। फ्रेंड्स, जो मैं लेवल बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है 50,800 का लेवल है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का एज अ रेजिस्टेंस। अगर ये इसको ब्रेक करता है, फिर जो हमको मूव देखने को मिलेंगे, एक जो साइकोलॉजिकल मूव हमें देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमको नियर अबाउट 51,000। ये लेवल है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये 51,000 का लेवल है। ठीक है, एक ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर जो हमारा मूव होगा वो होगा 51,350 का लेवल। 350 का लेवल फ्रेंड्स, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का एज अ रेजिस्टेंस। तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो 50,800 का है, और जो दूसरा है वो 51,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, एंड जो तीसरा है 51,360 का लेवल है। ये जो मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल हैं ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये बात हो गई हमारे रेजिस्टेंस की। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो जो सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है वो है हमारा 50,000 का। 50,000 का सपोर्ट है, ये है फ्रेंड 50,000 का सपोर्ट है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आप नोट डाउन करिए। और ये एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो आप इसको 50,000 को हमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन मान के चलना है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें 49,900 का लेवल, और अगर ये 49,900 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, ये फ्रेंड्स ये लेवल है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है, फिर हमें कहीं भी रुकावट नहीं है। फिर एक तो ये हमको 49,500 के आसपास देखेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, आपने देखा, यहाँ थोड़ी देर वेट करेगा, और उसके बाद में जो ये हमको लेवल दिखाएगा 49,156 का, मतलब डाउन साइड में आप देखेंगे तो हमारे बड़े लेवल्स ओपन हो रहे हैं कंपैरिजन रेजिस्टेंस के। तो डाउन साइड के हमारे लेवल्स काफ़ी बड़े हैं। अगर मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो फिर ये हमें देखने को बहुत ईजिली मिल जाएंगे 11 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में। सो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने चार्ट में समझा कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में 11 अप्रैल को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो प्रॉपर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको इस चार्ट पे समझा दिया है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और इसको आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर अप्लाई करिएगा और देखिएगा कि ये क्या क्या जो मैंने लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है वो उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अब फ्रेंड्स, देखा होगा आपने जो मैंने आज के जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकाले थे वो मैंने निफ्टी के लिए 22,500 के निकाले थे। ठीक है, आप अगर अप साइड में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में ही हमको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, बट जो हमको सपोर्ट मिल रहा है उसका जो एक रेंज है वो बड़ा है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि अब हमको जो अगर एक बार भी ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड के बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं FIS DIS के डेटा की। तो अभी तक जो है
FIIs और DIIs का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो अब जैसे ही अपडेट होगा मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा। और मैंने अपने क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो वहां से मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लर्निंग को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज हम फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम, हर हर महादेव।